द सीसल 1924 में 3 होटलर्स विलियम, चार्ल्स और रॉबर्ट ने सीसल को बिल्ड किया एज अ डेस्टिनेशन फॉर बिजनेस ट्रैवलर्स एंड टूरिस्ट। बेसिकली सीसल को मिडिल क्लास लोगों के लिए बनाया गया कि वो भी लो बजट में लग्जरी होटल की फैसिलिटीज को एंजॉय कर सकें। बट कोई नहीं जानता था कि एक दिन सीसल कस्ट होटल के नाम से फेमस होगा। सीसल मोस्ट हॉन्टेड होटल इन लॉस एंजलिस नेम से भी फेमस है। सीसल में कुल 9 लोगों ने खुदकुशियां की, 7 लोगों को बैडली टॉर्चर करके मारा गया। सीसल होटल एली के उस एरिया में है जिसे अमेरिका का सबसे पोरेस्ट एरिया माना जाता है। यहाँ पर 10,000 होमलेस लोग रहते हैं। यही रोड पर सोते हैं, वही खाते हैं, वही रहते हैं और इनमें क्रिमिनल्स, ड्रग एडिक्ट, सीरियल किलर जैसे लोग शामिल हैं। इन लोगों को एलए सिटी में लॉक इन किया गया है, एक ओपन जेल की तरह। सीसल के 2 फ्लोर सेकंड, थर्ड ऐसे ही होमलेस लोगों के लिए रिजर्व्ड हैं और यहाँ पर सालों से लोग रेंट पर रहते आ रहे हैं। थ्रू आउट द हिस्ट्री सीसल ऐसे ही क्रिमिनल्स का अड्डा था। क्राइम, वायलेंस, डेथ यहाँ पर आम बात थी। होटल के हर फ्लोर पर मर्डर लाजमी हुआ है। 1931 से स्टार्ट हॉरिबल मिस्टीरियस इंसिडेंट्स की वजह से सीसिल को कर्स्ड होटल कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस होटल में जिन, भूत, असेब, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, खौफनाक महलूक का होल्ड है। सबसे पहला वाकया 1931 को पेश आया जब W.K. नॉर्टन को होटल रूम में मुर्दा पाया गया और ऐसा कहा जाता है कि नॉर्टन ने पॉइजन कैप्सूल्स खाकर अपनी जान दी। इसके बाद 1940 से 1950 में इतनी खुदकुशियां हुई कि पब्लिक ने सीसिल का निक नेम दी सुसाइड रख। 1964 को एक रिटायर्ड टेलीफोन ऑपरेटर पिजन गोल्डी, जो कि एक तरह से वहाँ की पक्की रिहायशी थी, सीसिल में अपने रूम में मुर्दा मिली जिसको रेप किया गया, मारा पीटा गया, उसके बाद छुरियों के वार से उसे कत्ल किया गया और आज तक उसका कातिल नहीं मिला। ये भी एक अनसॉल्व्ड केस था। 1980s में सीसिल फेमस सीरियल किलर रिचर्ड रामिज निक नेम नाइट स्टॉकलर की टेम्परेरी रेजिडेंसी थी। सीसिल के एक क्लर्क ने क्लेम किया कि कुछ हफ्ते रेगुलरली रिचर्ड सीसिल आता और होटल के बैक स्टेज से अपने रूम में जाता और होटल की पिछली गली से खून-आलूद कपड़े मिले। 30 अगस्त 1985 को लॉस एंजलिस के लोगों ने इसको पकड़ा। 1989 में रिचर्ड पर 13 लोगों का कत्ल साबित हुआ और इसको सजाए मौत मिली, लेकिन 2013 में वो कैंसर की वजह से मर गया। इसके बाद एक और सीरियल किलर जैक सीसिल में रुका और रिचर्ड को कॉपी करने की कोशिश की। सीसिल में ही उसने 3 प्रोस्टिट्यूट्स को गला दबाकर मार दिया, जिसकी उसको सजा भी मिली। 2013 में इतनी बदनामी के बाद सीसिल के कुछ हिस्से का नाम चेंज किया गया लियोन में, लेकिन इसको सीसिल की बदकिस्मती कहे कि नेम चेंज करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा सीसिल में सबसे बड़ा वाकया हुआ जिसने सारे मुल्क को हिला डाला। 19 फरवरी 2013 को सीसिल में रहने आई कनेडियन टूरिस्ट अलीसा लैम की डेड बॉडी वाटर टैंकर से मिली। 31 जनवरी तक वो अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड रही। देन सडनली 1 फरवरी को वो गायब हो गई। होटल में रहने वाले लोगों की तरफ से जब पानी गंदा और बदबूदार और कम आने की कंप्लेन की गई तो टैंकर चेक करने पर अलीसा की बॉडी मिली और इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीसिल के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने एलिवेटर में वियर्ड हरकतें करती अलीसा का एक क्लिप जारी किया जो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हुआ और फिर एक ना रुकने वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट हुई जो आज तक जारी है कि अलीसा के साथ लिफ्ट में कौन था, अलीसा कैसे मरी, सब कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। इसके अलावा लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को भी एक्सपीरियंस किया है। लॉस एंजलिस में गोस्ट स्टोरीज के शौकीन एक लड़के ने होटल के 4th फ्लोर की विंडो की फोटो ली जिसमें एक गोस्टली फिगर कैप्चर हुआ और उस लड़के का मानना है और उसका दावा है कि वो फोटो रियल है। कोविड के टाइम इसको कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन अब फिर से इसे ओपन किया गया है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ सारे वाकयात सीसिल में बसने वाले शैतानी जिन्नात से कनेक्टेड हैं। एक वीडियो भी कुछ साल पहले वायरल हुई जिसमें दावा किया गया कि ये चीखों की आवाज सीसिल से आ रही है। अब इन सब में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन आप बताएं आपको ये सारे केसेस जो सीसिल में हुए सिर्फ इत्तेफाक लगते हैं या सच में पैरानॉर्मल केस? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।